आज समथिंग इंटरेस्टिंग विद दीप्ति में हमारे साथ हैं टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड के रवि डबराल जी। रवि जी इन दिनों सिंगापुर में रहते हैं। रवि जी के पास 25 से भी अधिक एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। इतना ही नहीं, वो किताबें भी लिखते हैं और हाल ही में उन्हें इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड 2021 से भी नवाजा गया है। आइए रवि जी से ही जाने उनकी कहानी। कुल मिलाकर आपके पास कितनी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं और कितनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं? तो मेरे पास 25 से अधिक एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। 4 मास्टर्स डिग्री हैं, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, MBA और मास्टर्स डिग्री इन लॉ। ऐसी 5 प्रोफेशनल डिग्री हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट सर्विसेज, आर्बिट्रेशन, LLB, कॉमर्स ग्रेजुएट। ऐसी 10 से ऊपर प्रोफेशनल स्किल डिप्लोमा है और 10 से ऊपर प्रोफेशनल हॉबीज़ डिप्लोमा है। और मैं 9 इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स का फेलो मेंबर हूँ, जो कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट सर्विसेज, शिप ब्रोकरिंग इत्यादि में एक्टिव है। आपकी इतनी अनगिनत उपलब्धियों में से आप अपनी किस उपलब्धि को सर्वोपरि मानते हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जो कि काफ़ी CMA के नाम से प्रचलित है, ये मेरे को काफ़ी मेरे दिल के काफ़ी करीब है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में मुझे ये सीखने को मिला कि इतनी इकोनॉमिक स्लो डाउन में अपनी इनकम बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना थोड़ी चैलेंजिंग होता है। पर अगर आप कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट मैनेजमेंट सही ढंग से करें तो ना केवल आप क्वालिटी को मेंटेन करते हुए साथ साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ में सेविंग्स भी बढ़ा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करके अपने बिजनेस का और अब सर्विसेज, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की सर्विसेज में उनको बढ़ा सकते हैं। तो ये मुझे एक काफ़ी यूजफुल और बड़ी महत्वपूर्ण डिग्री लगती है, जो कि कैरियर में और पर्सनल लाइफ में भी बड़ी हेल्पफुल है। एक उम्र के बाद पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं और आप काम भी कर रहे होते हैं। तो आप अपने समय का विभाजन कैसे कर पाते हैं? तो मैं जो है ये बिलीव करता हूँ कि कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन, हर किसी भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये भी मतलब बहुत अच्छे ढंग से आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं समझता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर, और ज्ञान ही शक्ति है। और हमें कुछ वैल्यू एडिशन, अपनी कुछ न कुछ नयापन हट के कुछ अपनी ज़िंदगी में करते रहना चाहिए। और मैं जब रात को सोता हूँ तो मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आज पूरे दिन भर मैंने कुछ नया वैल्यू एडिशन या कुछ हट के क्या किया अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मुझे ड्राइव करते हैं, मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए। तो समय निकालने वाली जो बात है, तो मैं जनरली TV ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ना मेरे बहुत दोस्त हैं, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त आपको पता ही है ड्रिंक करने वाले होते हैं। तो मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ और वेजिटेरियन भी हूँ। तो ऐसे तो मैं वो अपना जो टाइम होता है वो मैं 2-3 घंटे जो मुझे मिलते हैं पढ़ने में लगाता हूँ या कुछ लिखने में लगाता हूँ। आपकी इतनी सारी जो उपलब्धियां हैं उस पर आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो मेरे परिवार का काफ़ी अच्छा सपोर्टिव रोल रहता है और वो मेरे को काफ़ी इनक्रेज भी करते हैं। ख़ास तौर से मेरे बच्चे जो अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करना उनको अच्छा लगता है, जैसे रिलीजन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी। तो जब हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो पढ़ाई का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि कैसे हम रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति अपनी बढ़ाएँ, और ताकि हम लोग जो इतने सदियों से हमारे जो दिमाग में इग्नोरेंस, अज्ञानता, अंधविश्वास, संकीर्ण मानसिकता जो डली हुई है और जिसका फ़ायदा पॉलिटिशियंस, धर्मगुरु, बिजनेसमैन ये उठाते हैं हमें एक प्रोडक्ट समझकर, तो कैसे हम अपनी सोच को, रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति से बढ़ाएं और एक अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे इंसान बने। तो जो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, तो ये हम लोग बेसिकली डिस्कस करते रहते हैं। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि
मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनका इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं रहता, क्योंकि जब मैं उनके आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं एक बार मेरे अपने रिलेटिव के घर गया तो उनके बच्चों ने मुझे बोला कि आप हमारे घर में क्यों आते हो? मैंने कहा भाई क्यों, क्या बात हो गई? कह रहे मेरे पेरेंट्स जो हैं हमेशा आपका नाम लेके हमें ताना देते रहते हैं कि रवि को देखो, उसकी मैरिज भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, अभी भी पढ़ता रहता है, और एक तुम लोग जो है। तो मुझे उनका मैंने उन्हें बोला तो उसमें मतलब आपको पढ़ने के लिए तो कहते हो, उसमें गलत क्या कहते हैं? कहते नहीं नहीं, हम आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं, हम पढ़ नहीं सकते। तो मैंने कहा उनको ये समझाया कि देखो, इंटेलिजेंट का एक अच्छा स्टूडेंट होने से कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट बनने के लिए आपको फोकस्ड होना चाहिए, आपके डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट होना चाहिए कि अगर आप कुछ करो तो उसको डेली 2 घंटे जैसे करो। और चलो अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो फिर आपको कोई स्किल में या हॉबीज़ में तो उसमें ध्यान दे सकते हो आप, तो वो भी अगर आपके अंदर है तो बताओ। कह रहे नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी, और आपकी वजह से हमें बहुत ताने मिलते रहते हैं। तो फिर मैंने उनको यही समझाया कि भाई देखो, आपको अगर एक तो आजीविका कमाने के लिए अगर कुछ करना है तो कुछ ना कुछ पढ़ाई करना, स्किल डेवलपमेंट या हॉबी कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको भाई। तो इस तरीके से वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर लेकिन 5 साल बाद जब मैंने एक दिन ऐसी मतलब पता चला मुझे कि वही जो बच्चे जो है वो डिलीवरी बॉय या कोरियर का पर्सन, एज ए कोरियर पर्सन काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 12वीं या ज़्यादा ज़्यादा ग्रेजुएशन की, उसके बाद कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए जो कि पढ़ने में जिनका ध्यान कम लगता है, कि भाई आप पढ़ाई में, स्किल में या हॉबीज़ में या तो उसमें ध्यान दो, नहीं तो फिर जो है आगे आप फ्यूचर देख ही सकते हैं। क्या आप बचपन से ही पढ़ाकू थे? नहीं, बचपन से मैं एक औसत स्टूडेंट ही था, बल्कि मैं काफ़ी चंचल स्वभाव का, और खेल कूद में मेरा काफ़ी ध्यान रहता था। पर मेरे एक गुरुजी थे, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और उन्होंने मुझे बताया कि देखो, अगर आप अपने आसपास में सर्वे करो तो आप ये देखो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने अच्छी स्किल कोई सीखा या पढ़ाई की, वो कहाँ हैं, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो कहाँ हैं। तो मैंने ऐसे किया, तो अपने कुछ 10-20 लोगों के आसपास, नेबर्स में समय, तो मैंने ये पाया कि जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और या आजीविका कमाने के साथ, और जिन्होंने कुछ स्किल सीखा या कुछ अच्छी पढ़ाई की वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा अपने परिवार के लिए भी पाल रहे हैं। तो ये मुझे एक सबक मिला, और तब से मैं थोड़ी अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस हो गया, और फिर मैं एक अच्छा रेगुलर स्टूडेंट बन गया। रवि जी, अपने शुरुआती दौर के बारे में हमें कुछ बताइए। आपकी पैदाइश और परवरिश कहाँ की है? तो मैं मूल निवासी जो चोपड़ियाल गांव, चंबा ब्लॉक, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड का हूँ। ये मसूरी चंबा रोड पे पड़ता है और काफ़ी फेमस हिल स्टेशन इसके करीब है, काणाताल के नाम से। तो मेरे बचपन के 10 साल गांव में बीते। मैंने तीसरी तक की पढ़ाई गांव में की, और मुझे आज भी अपने गांव की वो खूबसूरत यादें और वादियाँ याद हैं कि कैसे मैं अपनी मम्मी के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था, खेतों में अपने चाचाओं के साथ हल लगाता था, कैसे मेरे दादाजी भेड़ की ऊन निकालते थे और मैं कैसे भेड़ की टांगें पकड़ता था। बल्कि मुझे तो ये भी याद है कि मेरे चाचा कैसे मुझे एक जगह खड़ा करके चौकीदार बना के रखते थे और खुद खेतों में जाके खीरे वरे चुराते थे, और मेरी ये जिम्मेदारी होती थी कि कोई आए तो मैं एकदम से बता दूं कि कौन आ रहा है। तो इस तरीके से मेरे बचपन का मुझे अभी सुनहरी यादें हैं। उसके बाद हम दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली में मैंने आगे की पढ़ाई की और यहीं मैंने काफ़ी साल नौकरी भी की। फिर 2009 में मेरी कंपनी ने यहाँ पे सिंगापुर में एक कंपनी खोली, ऑफिस खोला, और उसका इंचार्ज बना के मुझे भेजा। तो पिछले 12 साल से मैं सिंगापुर में रह रहा हूँ। और इतने डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस हासिल करने के साथ साथ आप लेखक भी हैं। आपने 3 किताबें लिखी हैं। 3 किताबें जो आपने लिखी हैं उनके बारे में भी हमसे कुछ साझा कीजिए। मेरी जो 3 किताबें मैंने लिखी, उसमें एक है सीक्रेट्स ऑफ ए हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ग्रीड लस्ट एंड एडिक्शन, और लालच वासना लत इन हिंदी। तो ये किताबें मैं जैसे बताया कि मैं एक कीन लर्नर, ऑब्जर्वर अपने आप को मतलब एज ए स्टूडेंट मानता हूँ। तो जो अपने आसपास जो भी होता है तो वो मैंने इन किताबों के माध्यम से मेरे रीडर्स को बताने की कोशिश की है।
और ये किताबें बड़े मनोरंजक और ज्ञानवर्धक ढंग से लिखी गई और ये अमेजन पे बेस्ट सेलर्स भी रह चुकी हैं किताबें और अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इन किताबों को लिखने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैंने ये महसूस किया कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में स्पिरिचुअलिज्म का, आध्यात्मिकता का ज्ञान पाने के लिए बड़े बड़े जैसे फेसबुक के जो CEO हैं मार्क जकरबर्ग और आईफोन एप्पल के एक्स CEO या मालिक स्टीव जॉब्स, ये गए और वहाँ उन्होंने गुरुओं से वहाँ पे आध्यात्मिकता की शिक्षा ली और फिर वो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ और अच्छी बिजनेस लाइफ मतलब जीने का उन्होंने मंत्र सीखा वहाँ से। तो मुझे बड़ा मतलब एम्बैरेसिंग सा लगा कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला, देवभूमि का रहने वाला, और फॉरेनर्स, विदेशी लोग वहाँ जा के ये सब सीख रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है अपने बारे में। एक तरह से कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरे वाली बात। तो मुझे थोड़ी इस बारे में मैंने सोचा कुछ मैं करता हूँ। तो मैंने फिर 15 सालों तक लगभग रिसर्च की, वहाँ पे काफ़ी जगह विजिट किया, आश्रम के गुरुओं से मिला, वहाँ के जो देवभूमि के बारे में काफ़ी कुछ, स्पिरिचुअलिज्म खास तौर से योगा मेडिटेशन के बारे में, और वही चीज़ें फिर मैंने, जो मेरी रिसर्च थी, अपनी किताबों के माध्यम से उनको एक कहानी के माध्यम से, ये नहीं कि सीधा आपने जैसे मोटिवेशन की बुक्स के तौर पे तो है, पर एक इंटरेस्टिंग कहानी की तरह से लोगों को, अपने रीडर्स तक पहुंचाई और मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने इसको बड़ा अच्छा पसंद किया और काफ़ी अच्छे मेरे रीडर्स फ़ैन हैं जो मुझे थैंक यू बोलते रहते हैं। रवि जी, अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? मतलब अब और किस डिग्री या क्वालिफिकेशन पर आपकी नज़र है? तो मैं जैसे क्या बिलीव करता हूँ कि टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीज़ों में मेरा बड़ा विश्वास है कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में और प्रोफेशनल लाइफ में आगे रहना है तो इन 3 T's कह सकते हैं आप इनको। और जैसे कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो इस ढंग से मैं अब मेरी जो नज़र है कि आगे क्या, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और ब्लॉकचेन, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, तो इन तीनों इन सारे सब्जेक्ट्स में मेरी एक मतलब नज़र है और इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं आने एज एन इन्वेस्टर, एजुकेशनिस्ट कुछ ऐसे प्लान बना रहा हूँ। बहुत सारे जो युवा वर्ग है वो भी, जो अगर आपका वीडियो देख रहा है और अगर आपसे प्रेरणा ले रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप उन सभी से उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? जी ज़रूर, बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये सुना है कि दौलत बांटने से घटती है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं अपना जो भी मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, मैं ज़रूर अपने आपके व्यूअर्स को देना चाहूँगा। और कि जैसे मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और ड्रीम देखना। तो मैं इनको आपको थोड़ी एग्जांपल के से दे के समझाऊँगा। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन हम कहते हैं कि भी गॉड यानी भगवान को हम लोग एक सुप्रीम पावर और एक परफेक्ट पर्सन के तौर पर जानते हैं। तो मैंने जो अपना इंटरप्रिटेशन किया है गॉड का, वो ये किया है कि भाई GOD, गॉड मीन्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गार्जियन ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाहता हूँ कि परफेक्ट पर्सन बनने के लिए, चाहे आपकी हेल्दी बॉडी हो या प्योर सोल हो, आपको डिसिप्लिन का बहुत रोल है इसमें। और भगवान को या गॉड को एक केयर टेकर और एक टॉप पोजीशन भी माना जाता है ऑल रिलीजन्स में। तो रिलीजन यानी कि हमारे हिंदी में जैसे धर्मा, तो धर्मा इज़ व्हाट, राइटियस पाथ, यानी कि सही रास्ता। तो वो क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं और कुछ कमांडेंट्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनकी वजह से आप अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आप तीनों चीज़ों को समझ दें ध्यान से, तो आप डिसिप्लिन से अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, अच्छी हेल्दी बॉडी बना सकते हैं। तो जो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में तो आपकी हेल्प करेगा ही, साथ में आपको जब आपकी सोल भी प्योर बनेगी तो आप एक अच्छे इंसान भी बनोगे। जब आप अच्छे इंसान बनोगे तो आप गॉड के भी करीब पहुंच जाओगे। तो ये भी एक पूजा करने का तरीका है भगवान का, कि आप जो है एक अच्छे इंसान बन रहे हो और अच्छे इंसान बनने में आपका डिसिप्लिन बहुत बड़ा हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन को समझाने के लिए मेरे को थोड़ी आपको ये बताना पड़ा। दूसरा जो है, जैसे एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स है, तो एक सेइंग है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन इज़ द वर्ड एक्स्ट्रा। तो
तो जो एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे कि एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मतलब जो भी आप, क्योंकि ऑर्डिनरी आदमी के पास क्या है, उसके पास तो बहाने हैं कि मुझे ये नहीं, मेरे पास टाइम नहीं मिला और मेरे पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और कुछ ना कुछ, मतलब उसको टाल मटोल करने की, ये सब है। पर जो इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है, उसके पास सिर्फ कोई बहाना नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही है कि मुझे कैसे, जो मेरे को ड्रीम मैंने अपना जो सोचा हुआ है कि कैसे एक्स्ट्रा टाइम से, एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी से मैं उसको अचीव करूं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स वाला जो है ये बहुत दिमाग में रखना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक रूटीन लाइफ जीते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट अपना आजीविका कमाने के लिए जी रहे हैं। पर कुछ अलग बनने के लिए, कुछ सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ड्रीम देखना ज़रूरी है कि मैं हॉबी के फील्ड में, इंटरेस्ट के फील्ड में, कैरियर में, स्टूडेंट लाइफ, कुछ क्या बनना चाहता हूँ मैं। तो कहते हैं ना कि भाई फर्स्ट यू विन योर माइंड देन इन द एक्चुअल फील्ड। अब एक्चुअल फील्ड में ड्रीम को सच करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा जुनून, ये लाना पड़ेगा। तो ये मैं अपने आपके व्यूअर्स को और बाकी लोगों को यही देना चाहूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और ये ड्रीम देखना और उसको फिर अचीव करना, ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ रवि डबराल जी के साथ हमारी ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग विद दीप्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।